हरियाणा आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी सुशील गुप्ता के आह्वान पर आम आदमी पार्टी ने शनिवार को हरियाणा प्रदेश की 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम के सोहना में भी आम आदमी पार्टी के सोहना विधानसभा अध्यक्ष राम गौतम की अध्यक्षता में सोहना के एसडीएम कार्यालय में भी प्रदर्शन किया गया और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता को परेशान करने का काम कर रही है और यही कारण है कि हरियाणा में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। गुरुग्राम जैसे शहर में 8-8 घंटे बिजली काटी जाती है। प्रदेश में बिजली कटौती से किसान, आम आदमी, बिजनेसमैन सब परेशान है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि सरकार दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली और 200 यूनिट फ्री बिजली बिना शर्त देने की मांग की है। जी, आम आदमी पार्टी हरियाणा 90 के 90 विधानसभाओं पे आम आदमी के फ्रंटल संगठन हो या मुख्य संगठन हो या यूथ विंग हो, 90 के 90 विधानसभा पे आज बिजली को लेके और किसानों को ट्यूबवेल दिलाने को लेके आज प्रदर्शन कर रही है। उसी वजह से आज सोहना विधानसभा में भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसमें क्योंकि खट्टर सरकार बिजली गर्मी के दिनों में देने में बिल्कुल नाकाम रही है। सोसाइटियों में करीबन 65 घंटे के कट लग रहे हैं। हर सोसाइटी के बिल्डर 32 रुपए डीजल चार्ज कर रहे हैं, जिसका हर्जाना वहाँ के निवासियों को उठाना पड़ रहा है। हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड DHVN के सारे एक्सीएन से गुहार लगा ली है, हमने जेई से गुहार लगा ली है, हमने एसडीओ से गुहार लगा ली है। ना हमारी बात बिल्डर सुनते हैं, ना हमारी बात DHVN के अधिकारी सुनते हैं और ना हमारी बात सीएमओ विंडो पे कंप्लेन करने के बाद भी खट्टर सरकार सुनती है। तो आम आदमी पार्टी को अब ऐसा लगता है और हरियाणा के आम लोगों को ऐसा लगता है कि ये खट्टर सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, ये बिजली देने में असमर्थ है। इनसे क्या है कि हरियाणा संभल नहीं रहा, इसलिए हम ये मांग करते हैं खट्टर सरकार से और ज्ञापन के जरिए चंडीगढ़ में गवर्नर को आम आदमी पार्टी एक ज्ञापन दे रही है कि आम जनता को 24 घंटे दिल्ली के तर्ज पे बिजली चाहिए और आपकी बिना कट के बिजली चाहिए। अगर ये दे सके तो बहुत अच्छी बात है और अगर ये नहीं दे सकती तो इनको सरकार चलाने में ये असमर्थ है और इनको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली मॉडल जो है वो इन्हीं के आधार पे है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। सरकारें टैक्स वसूलती है सबसे और उसमें वो वादा करती है और उनका मैनिफेस्टो ये वादा करता है कि ये 4 सुविधाएं देगी और उनका भी फिर टैक्स देने के बाद निजीकरण हो जाता है। तो जनता पे ये डबल भार पड़ जाता है कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन में भी वो पैसे दे रही है और टैक्स तो वो दे ही रही है और मूलभूत सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। मित्तल है, मैं जो मतलब इस पार्टी से जुड़ा हूं अभी कुछ दिनों से। मेरा मेन मकसद ये है कि मैंने यहाँ देखा कि हमारे बच्चे और मेरे साथ कुछ परिवारों के बच्चे यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे थे, जिन स्कूलों में इस ईयर में एक भी क्लास भी नहीं पढ़ाई गई और वो बच्चे प्रमोट होकर मतलब जैसे +1 या +2 में गए हैं, वो स्कूल उनके आज भी उनसे 4-4 महीने की फ़ीस मांग के उनका टीसी देने के लिए कह रहे हैं। और हमने इस बारे में मैंने खुद पर्सनल इस ऑफिस में मतलब करीबन 1 महीना पहले यहाँ पे BO ऑफिस, SDM ऑफिस और DO ऑफिस गुड़गांव 3 एप्लीकेशन दिए, जहाँ से आज तक भी किसी भी ऑफिस से मुझे कोई वापसी रिप्लाई नहीं मिला है। और अब मुझे मजबूरी में जाके अब स्कूल वालों के पैर पकड़ के उनको 5 महीने की फ़ीस देनी होगी जब मेरे बच्चों का एडमिशन आगे होगा। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, करीबन सोहना में इस तरह के बहुत से परिवार हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे और इसी अति के कारण मैं दुख पाकर मैंने आज ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जो दिल्ली में कितना अच्छा मॉडल है स्कूलों का, कितने अच्छे बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ रहे हैं, स्कूलों में कोई चोर बाजारी नहीं है। यह हमारी सरकार सारी प्राइवेट स्कूलों के साथ मिली हुई है, सारे बड़े ऑफिसर अच्छे तरह से प्राइवेट स्कूलों से लेन देन करके उनके साथ मिले हुए हैं। यही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोहना के लोग काफी समय से गंदगी, सीवरेज और टूटी सड़कों से परेशान थे, लेकिन फिर भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में सरकार से अपील है कि अगर सरकार आम लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर सकती तो इसे हरियाणा की सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सुबेदार नारायण सिंह लौट के गांव से हूं। सोहना मेरा तहसील लगती है और सोहने को अगर कोई भी देखे, हमारे कहने से नहीं, देखने से पता लगेगा
कि इसकी क्या हालत है। इसमें कोई सीवर लाइन का ढक्कन नहीं, कहीं भी किसी भी जगह में देखो कूड़ा करकट के सिवा कोई और चीज़ है ही नहीं। गायें वो चारों तरफ घूमती हैं और पूरा शहर सड़ा हुआ है। पानी का निकासी का कोई साधन नहीं है। सड़क जहाँ टूट गई, उसके बाद उसका कोई रिपेयर नहीं है। नाला जो है जहाँ पड़ा वहीं पड़ा है और उसको छटाई भी नहीं हुई है और उसमें पूरा कीचड़ भरा पड़ा है और आने जाने वालों के लिए हर तरह की जो मुसीबत झेलनी पड़ रही है। हमारा कार्यक्रम था जी आज बिजली के ऊपर, कि लाइट के ऊपर था, जो बिजली पानी के ऊपर ही था ज़्यादा हमारा, और दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में था जी। ये जो अडानी अंबानी की सरकार जो चल रही है, जिस स्टेट में चल रही है उसमें लोग बहुत दुखी है। मैंने अपनी सोना विधानसभा में 182 गाँव में जा कर के चर्चा करी कि भाई पार्टी कैसा काम कर रही है ये बीजेपी सरकार। तो कह रहे जी बीजेपी सरकार तो बड़ी गलती हो गई हमसे बना करके, इन्होंने तो सब कुछ लूट करके रख दिया है, जन सुविधाएं कुछ मिल नहीं रही है। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में 1 दर्जन के आसपास जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उसके बाद एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। अब ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया यह प्रदर्शन आने वाले समय में कितना कारगर साबित होगा।